आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक बड़े ही गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे। ये विषय बड़ा ही व्यापक है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि यदि ऐसा आप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और जो विषय है धोखा, उस पे हम सभी को कभी न कभी दो चार होना ही पड़ता है। इसका सामना करना ही पड़ता है जीवन में, ये तय है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, धोखा 3 तरीके से लोग देते हैं और वो एक इंसान 3 तरीके से धोखा नहीं दे सकता आपको। वो 3 इंसान अलग अलग इंसान होते हैं जो 3 तरीके से आपको धोखा देते हैं। और ये तो सब जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है विश्वास, ट्रस्ट, कि आप कितना ट्रस्ट कर पाते हो सामने वाले के ऊपर। और जो धोखे का रिप्लाई आता है वो उसी क्वांटिटी में आता है आपके पास। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो यादों को रखने की क्षमता है, वो क्या है। क्योंकि जो क्षति होगी, जो दुष्परिणाम होंगे, सामने वाले के ऊपर होंगे कि नहीं होंगे, आपके ऊपर तो ज़रूर होंगे। उसके परिणाम जो आएगा, वो जो रिस्पॉन्स आएगा धोखे का, वो आपको आपकी मेमोरी के अनुसार, आपकी जो यादें हैं उसके अनुसार ही आपको क्षति होगी या नहीं भी होगी, कम होगी। लेकिन वो 3 तरीके क्या हैं, इसे समझना ज़रूरी है कि हमारी यादें 3 तरीके की होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। और धोखा भी उसी तरीके से मिलता है आपको। तो सबसे पहला जो हमारी मेमोरी काम करती है वो शॉर्ट मेमोरी होती है, यानी लघु। तो अब इसमें क्या होता है, शॉर्ट मेमोरी मतलब कि वो यादें जिनको हम याद नहीं रखते हैं, क्षणिक होते हैं, आया चला गया, आया चला गया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपने 2 दिन पहले किसी से मिला, हाय बाय किया और आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते हैं। लेकिन 2 दिन बाद वो इंसान फिर मिला और आपको याद दिलाया, अरे यार परसों तो हमने आपको हाय किया था। तो आप कहेंगे हाँ हाँ याद आया। अब आप उसको स्टोर नहीं रखते हो अपने अपने दिमाग में, अपने मेमोरी के स्टोरेज में इन सब चीज़ों को स्टोर नहीं रखते हो, क्योंकि ये क्षणिक होते हैं। लोग मिलते रहते हैं, हाय बाय होता रहता है, अच्छा ठीक है मिलेंगे, ऐसे करके छोटी छोटी वो दिन भर चलता रहता है। दिन भर लोगों से आप फेस करें, ये इतनी इतनी क्वांटिटी इनकी ज़्यादा होती है इन यादों की कि हम उसको स्टोर नहीं रखते हैं। हाँ, लेकिन कोई याद दिलाए तो बड़ा दिमाग पे जोर देना होता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मिले थे, आप मिले थे, ठीक है ठीक ठीक, याद आ गया याद आ गया, या हम आपसे फ़ोन पे बात किए थे, याद आ गया। याद दिलाना पड़ता है। ये शॉर्ट मेमोरी होता है, क्षणिक होता है। और क्षणिक जो धोखा देते हैं वो इसी तरीके से आपका फ़ायदा उठाते हैं। क्षणिक धोखा जो होता है, अब ये धोखा कैसे मिलता है, क्षणिक, जिसे आप याद नहीं रख पाते हैं। मान लीजिए आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, या सड़क पे कहीं जा रहे हैं, रोड पे हैं, तो कोई आपको मिल गया, भैया हम दुखियारी हैं, भैया हमें बड़ा तकलीफ़ है, ऐसे है वैसे है, हमारी मदद कर दीजिए, हमारा रुपया पैसा कहीं गिर गया, हमारा ये हो गया। इस तरीके के लोग आपको हर जगह मिलते रहते हैं। और वो छोटे से समय में, एक सीमित समय में, 2 मिनट के समय में एक ऐसा आपके ऊपर अपना छाप छोड़ेंगे इमोशंस का, और आपके विश्वास को जीतने का छाप छोड़ेंगे कि आपके ऊपर यदि उसका रिस्पॉन्स हुआ, आपने उसको विश्वास दिया, वो धागा, जो विश्वास का धागा है। देखिए, धोखा दोस्तों तभी आपको मिलेगा जब आप वो कनेक्शन देंगे। कोई भी चीज़ आपके पास तभी आएगा जब आप उस डोर को फेंक देंगे सामने वाले को। एक कनेक्ट हो गया, तार आपने फेंक दिया, विश्वास का तार, ट्रस्ट का तार आपने दे दिया उस आदमी को,
तब वो आपको धोखा उसी तार के जरिए आप में ट्रांसफ़र कर देगा, आ जाएगा। तो यदि आपको लगता है कि हाँ वो दुखिया है, दुखियारी है, रोना रो रहा है, तो आपने 10, 20, 50, 100 की मदद कर दी, ठीक है, क्योंकि आपको लगा, आपने कनेक्ट कर दिया, आपने तार, विश्वास का तार फेंक दिया। अब वो आपको धोखा दे दिया। आपने जो कुछ भी मदद किया, उसको खिलाया पिलाया, जो भी किया, आप उसको याद नहीं रख पाते हैं। आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये क्षणिक धोखा है, आप इसको याद नहीं रखोगे, तो इसका कोई ख़ास असर आपके ऊपर पड़ने वाला भी नहीं है। और जब आपको कोई बताता है या कभी आप देखें कि नहीं यार ये तो आदमी तो ऐसा ही करता है, ये तो उससे भी कल मांग रहा था, एक आदमी बता रहा था कि नहीं भैया या वो तो ऐसा ही करता है, तो आपको लगता है कि हम तो धोखा तो खा गए। चलो 100-50 की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना उसके ऊपर सीरियस नहीं होंगे, चलो जाने दो, जिसका था गया नहीं। लेकिन दोस्तों, अब दूसरे कैटेगरी पे हम आते हैं, और दूसरी यादें जो होती है वो होता है लॉन्ग मेमोरी। पहले तो आपने शॉर्ट मेमोरी को समझा, अब लॉन्ग मेमोरी पे आते हैं। ये बड़ा लंबा होता है, और इन यादों को कैसे हम रख पाते हैं, इन्हें हम स्टोर कर लेते हैं। शॉर्ट मेमोरी को हम स्टोर नहीं करते हैं, लेकिन लॉन्ग मेमोरी को हम स्टोर कर लेते हैं। और कैसे करते हैं? जैसे आपको आज भी बचपन की बातें याद होंगी, छोटी छोटी बातें याद होंगी, कब आप गिरे थे, कब आप पहली बार स्कूल गए थे, आप रोए थे, या आपके पापा ने कब डांटा था, या आप खेल खेल में कब गिरे थे, क्या हुआ था। छोटी छोटी पापा मम्मी की बातें और छोटी छोटी दोस्तों की बातें, छोटी छोटी घटनाएं या बड़ी घटनाएं आपको याद होंगी। 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल पुराना बात याद होगा। और जब कोई 4 लोग बैठ के जिक्र करेंगे कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी, हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी, तो आप भी कहेंगे हमारे साथ भी हुई थी, हमारे साथ भी एक बार। आप भी अपना कहानी बताने लगेंगे एक ग्रुप में जब है, या किसी को भी आप बताएं, अपने बच्चों को बताएं, या दादा अपने पोते पोतियों को बताता है अपनी बातें, अपने ज़माने की बातें। तो ये लॉन्ग मेमोरी होता है, ये स्टोरेज होता है आपके ब्रेन में, इन्हें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। और ये जो धोखा होता है जिसको आप लॉन्ग मेमोरी में रखते हैं, ये एक्सीडेंटल धोखा जो होता है, ये कैसे होता है? इसमें भी आप कनेक्ट करते हैं, इसमें भी विश्वास का तार फेंकते हैं सामने वाले के ऊपर, क्योंकि जब तक आप वो लिंक नहीं देंगे, और लिंक है विश्वास, तब तक आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन सामने वाला यही कोशिश करता है कि वो लिंक मुझे मिल जाए, वो आपका विश्वास मुझे मिल जाए, तभी वो धोखा ट्रांसफ़र आपको होगा। और जब वो लिंक मिला तो ट्रांसफ़र धोखा हुआ आपके साथ। अब ये लॉन्ग मेमोरी का धोखा क्या होता है? कोई कंपनी वाला हो, आपको मैं ये स्कीम दिखा रहा हूँ, आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, इससे आपको जो है कि 3 गुना 4 गुना लाभ मिल जाएगा, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, वो बन गया, आप भी बन जाएंगे। कोई स्कीम चला रहा है, या कोई आया आपके पास कि भैया ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, देखिए हमने भी किया है, आप भी कीजिए। इस तरीके का आपसे को कनेक्ट कर रहा है, आपके विश्वास को, तमाम कहानियाँ बता रहा है अपनी कि उसको भी देखिए ऐसा हुआ था, हमें भी बड़ा लाभ हुआ, यहाँ पे डाल दीजिए, सोना चांदी डाल दीजिए, दे दीजिए, ऐसे कर, दुनिया भर की चीज़ें वो करेगा। तो यदि आपने ट्रस्ट कर लिया, आपने वो कनेक्शन दे दिया, वो विश्वास का धागा फेंक दिया, अब वो उसी के सहारे आपको ट्रांसफ़र करेगा। अब वो 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख क्या लेके भागा, क्या बेवकूफ़ बना दिया आपको, वो आपको याद रहेगा, वो आप स्टोर कर लोगे। और वो तकलीफ़ ज़्यादा होगी कि ये क्षणिक इंसान नहीं मिला था आपको, ये बहुत दिन से आपके साथ लगा हुआ था इसी चक्कर में कि आपको फ्रॉड कैसे करें, और वो सक्सेस भी हो गया, और लेकिन 9 2 11 हो गया, आप कोई भी कनेक्शन नहीं रह गया, आप वो जो है आप कॉन्टैक्ट भी सारे ख़त्म हो गए हैं, आप कॉन्टैक्ट में ले रहे हैं, नहीं आ रहा है, भाग जा रहा है। हाँ, तो ये जो लॉन्ग मेमोरी का जो धोखा होता है, ये आप स्टोर कर लेते हो, और इसकी कहानियाँ आप बताओगे, लोगों को जागरूक करोगे, लोगों को यार ऐसा मत करना। और अब हम आते हैं अपने धोखे की तीसरी कैटेगरी के ऊपर। तीसरी कैटेगरी है डीप मेमोरी। डीप मेमोरी मतलब कि गहराई, वो यादों की गहराई,
वो आपके मेमोरी के डीपनेस में चला गया है। और इसमें भी ट्रस्ट यानी विश्वास का कनेक्शन, भरोसे का कनेक्शन देना ही पड़ेगा आपको, और आप दे भी देंगे। और ये होता कैसे है? कोई बहुत ही अपना कोई खास रिश्तेदार है, आपने किसी से रिश्ता बनाया, या तो वो पहले से आपका कोई रिलेशन है, आप जानते हो, या तो कोई आपने नया रिलेशन तैयार किया और वो आपको सबसे प्यारा लगने लगा, चाहे वो रिलेशन में पहले से हो, कोई आपका रिश्तेदार हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, और या फिर आपने किसी नए से एक रिश्ता बनाया है जो कि बहुत ही प्यारा रिश्ता बन गया है। उसमें इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है उस इंसान के ऊपर कि वो यादों की गहराई में चला गया और आपने धागा पहले ही फेंक दिया। अब मामला उल्टा हो गया है। पहले लोग आपसे विश्वास का धागा मांग रहे थे, लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें आप उस तार को, उस ट्रस्ट के केबल को आपने पहले ही दे दिया है, और इतना ज़्यादा दे दिया है, इतनी मजबूती से बांध दिया है कि कुछ भी आदान प्रदान, कुछ भी, क्योंकि अब ये विश्वास का धागा बहुत ही मजबूती से आपने खुद बांधा है, कुछ भी ट्रांसफ़र हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और आप उस इंसान का विश्वास जीतने में आप ही लग गए हैं। अब मामला उलट गया है, वो आपका विश्वास जीतने में नहीं लगा है, अब मामला हो गया कि आप खुद उसके विश्वास को जीतने पे लग गए हैं। ये कनेक्शन इतना मजबूत हो गया है। कोई नया रिलेशन आपने बनाया है तब होता है ऐसा। यदि कोई पहले से फैमिली मेम्बर है तो वो तो कनेक्ट पहले से है। अब जब वो इंसान आपको धोखा देता है, वो इंसान आपका यूज़ करता है, और उनके कनेक्शन इतना तगड़ा है, आपने उसको भगवान बना लिया, आपने बहुत कुछ बना लिया अपने मन मंदिर में। अब ये कनेक्शन इतना तगड़ा है कि वो आपको धोखा बड़े ही लंबे समय तक दे रहा है, आपको यूज़ कर रहा है, और उस विश्वास को बनाए हुए है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, लिंक जुड़ा हुआ है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो केबल आपने, जो ट्रस्ट का जुड़ा हुआ है, ये इतनी मजबूत केबल। अब तार देखिए कई तरीके का होता है, पतला तार टूट जाएगा, जल जाएगा, थोड़ा हैवी mm का होता है ना, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm, वो हैवी से हैवी केबल होता है कि तगड़ा से तगड़ा वोल्टेज को झेले। तो आपने बहुत ही तगड़ा केबल लगा दिया है। अब आपको उसकी छोटी छोटी धोखे नहीं समझ में आ रहे हैं, उतना ध्यान भी नहीं दोगे। वो हमेशा कहेगा यार ट्रस्ट नहीं है, इतना मजबूती से जुड़ा हुआ है, ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर, और वो आपको फ्रॉड करता रहेगा, आपको, या करती रहेगी, वो करती रहेगी ऐसा भी। तो अब वो जो है आपको यूज़ कर रहा है, या कर रही है, ले रही है, आपको यूज़ कर रही है, आपसे कुछ काम करा रही है, अपना सब कुछ काम करा रही है, और वो, उसको एक बहुत ही सही बंदा मिला है या मिली है, अपना वो सारा काम करा रही है, आपको वो बेवकूफ़ भी समझ रही है या रहा है, आप बेवकूफ़ की तरह, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं हो, बस आपने ट्रस्ट किया हुआ है, आपका एक भरोसा जमा हुआ है, आप बेवकूफ़ नहीं हो। आप बेवकूफ़ उस इंसान के सामने आप किसी भी कंडीशन को नहीं रखते हो अपने, चलो ठीक है मेरा इतना अच्छा साथी है, या मेरा लवर है, या मेरा बॉयफ्रेंड है, या मेरी गर्लफ्रेंड है, या मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, या जो भी है, मेरे बच्चे की तरह है, जो भी है, आपका ट्रस्ट इतना तगड़ा है, आप बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन आप कोई कंडीशन नहीं रखना चाहते हो कि नाराज़ हो जाएगा, जाने दो। और ये जो धोखा होता है, जब आपको पता चलता है, जब आप जानते हो, तो सडनली आप जो है कि एकदम जो शॉक आपको लगता है, ये बहुत ही तगड़ा हाई वोल्टेज का शॉक होता है, 440 वोल्ट का शॉक होता है, जो आपके बर्दाश्त के बाहर होता है, और ये आपके डीप मेमोरी में चला जाता है, यानी कि गहराई में। जैसे भंवर होता है ना, एक जगह नदी का भंवर होता है, बहुत गहरा होता है, वो घूमता रहता है एक जगह पानी, आपके वो भंवर के अंदर वो एकदम डीप मेमोरी पॉइंट में एकदम चला जाता है, और एकदम डार्क हो जाता है, एकदम डार्क हो जाता है। जैसे कि पेंसिल से आप एक ही जगह
इतना ज़्यादा आपने पेपर पे लिख दिया है, इतना ज़्यादा एक ही जगह खचा दिया है कि वो पेपर फट गया। आपने उस व्यक्ति को इतना याद किया कि मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ यार ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मेरा मन नहीं मान रहा है लेकिन मानना पड़ेगा। इतना ज़्यादा वो सीडी, एक ही कैसेट को इतना ज़्यादा चला दिया कि वो सीडी खराब हो गई, या एक ही जगह पेंसिल से इतना खचा दिया एक भी पन्ना फट गया। वो मेमोरी, वो आपका दिमाग एकदम ख़राब हो गया। आपको दुख इस बात का नहीं है कि उसने आपको यूज़ किया, आपको दुख इस बात का है कि अब इसे छोड़ना पड़ेगा, अब इस प्यारे इंसान को छोड़ना पड़ेगा। और वो कुछ नहीं समझता मुझे, या नहीं समझती, वो सिर्फ मुझे यूज़ कर रही थी, मेरे भावनाओं को, मेरी कोई कदर ही नहीं की, वो यूज़ कर रही थी। मैं उसे कहाँ भगवान बनाया हुआ था, और आज भी क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है छोड़ना, किसी का छूट जाना, ये सबसे बड़ा दुख होता है। कोई यदि डेथ कर गया, छूट गया आपसे, सबसे बड़ा दुख होता है, चला गया छोड़ के। अब कोई छोड़ के आपको छोड़ना पड़ेगा किसी को, ये सबसे बड़ा दुख है। और ये आपको, ये याद आपके डीप मेमोरी में चली जाती है। और वही बताया ना मैंने आपको, पन्ना फट जाता है या सीडी टूटी, खराब हो गई, घिस गई, इतना आपको चला कि आपका दिमाग ख़राब हो गया। वो डीप मेमोरी में, इसी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो। और इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है कि कभी कभी आप मेंटल इलिंग्स या डिसीज़, मानसिक रोग या बीमारी से गुजरते हो, अवसाद से गुजरते हो। आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की भी ज़रूरत, इससे निकल पाना, इतना ज़्यादा ये मेमोरी डीप में चला गया, इससे निकल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फिर और आप चाहते हो कि ये पोल पट्टी खुले भी ना समाज में, लेकिन और इसको जब्त करते करते, बर्दाश्त करते करते आप एक रोगी की भांति हो जाते हो, डिप्रेशन मैन या लेडीज़ हो जाते हो। इसमें आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। यदि आप अच्छी फैमिली से हैं, लोग हेल्पफुल हैं आपके पास, तो लोग आते हैं, मदद करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। तमाम केसेस ऐसे देखे गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धोखा 3 तरीके से मिल सकता है आपको, और आप एक्सेप्ट भी 3 तरीके से करते हैं, उसको रिएक्ट भी 3 तरीके से करते हैं, और कौन कितना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, कौन से धोखे का असर आपके ऊपर कितना हो सकता है, ये उसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा आपने धोखा खाया है। अब या तो आप ये मान के चलें, 2 बातें हो सकती हैं। या तो आप ये माने कि चलो यार, हमने कुछ सीखा, तो हमने कुछ सीखा, छोटे छोटे धोखों से भी सीखा, लंबे लंबे धोखों से भी सीखा, और जो डीप मेमोरी में चला गया उससे आप बाहर यदि निकल पाएँ तो, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है दोस्तों, ये आपकी जान भी ले सकता है। यदि आप उससे बाहर निकल पाएँ तो आपने बहुत बड़ी चीज़ सीखा। अब आप इतना जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। और यही कारण है कि लोग एक दूसरे के ऊपर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बात होती है, प्रेम मोहब्बत की बात होती है, वहाँ पे जल्दी ट्रस्ट हो जाता है। ये बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर है। यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ही आसानी से लड़कों को मूर्ख बनाती हैं, और कुछ लड़के भी होते हैं जो कि अपनी पर्सनालिटी और अपना ओहदा और ये सब चीज़ देख के लड़कियों को मूर्ख बनाते हैं। ऐसा होता है। तो दोस्तों, हम बस यही मान लें कि हमने कुछ सीखा, कुछ ज्ञान पाया। और दूसरी बात, या तो हम बुद्ध की राह पे चलते हुए, मानते हुए ये मान लें कि चलो जाने दो, वो दीन था जिसने मुझे धोखा दिया, दलिद्र था, दीन दलिद्र था, दुखियारी था, दुखी था, रो रहा था। और अक्सर धोखा देने वाले लोगों की निशानी होती है, या तो वो रोते रहेंगे अपना दुखड़ा 24 घंटा, या फिर बड़े मीठे मीठे बोल तुरंत आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, तुरंत घुल मिल जाएंगे।
एक लड़की हो के यदि आपसे तुरंत घुल मिल गई, तुरंत जो है आपके बिना नहीं रही, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है। लड़की इतनी जल्दी नहीं मिक्स होती है। यदि कोई इतना बहुत जल्दी मिक्स हो गई, इसका मतलब उसको आपको यूज़ करना है, उसने आपको समझ लिया है कि आपकी कैटेगरी क्या है, पर्सनालिटी क्या है, आर्थिक तरीक़ों से आप कितने सशक्त हैं। तो आप जो है या तो ये समझ लें कि चलो भाई दुखियारी थी, दीन थी, दरिद्र थी, हमने उसका मदद कर दिया, नेकी किया, दरिया में डाल। आप उस धैर्य के साथ या तो आप अपने आप को संभाल लो, धैर्य रखो, या तो कुछ ये जान लो कि हमने कुछ सीख लिया, कोई सबक मिला, ईश्वर का दिया हुआ कोई सबक हमें आज मिला, हमने एक चैप्टर को पढ़ा, हमने बहुत कुछ सीख लिया, या तो आप ये जान लो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में अपने। तब तक के लिए नमस्कार।